स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। यानी शिक्षकों के विद्यालय आवंटन का कार्य जो है वो लगभग अब पूर्ण हो चुका है। अब शिक्षकों को जो है विद्यालय आवंटित विद्यालय उनके ई शिक्षा कोष ID पर दिखना शुरू होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि जो समायोजन के लिए जिन सरप्लस शिक्षकों ने आवेदन किया था उनका प्रथम चरण का जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से 9 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री का इस पर विशेष जोर है कि 20 अगस्त के बाद किसी भी तिथि को जो है विद्यालय आवंटित विद्यालय दिखना शुरू हो जाए, ताकि शिक्षकों के पास ये समय रहे कि वो आवंटित नए विद्यालय में जाकर के योगदान कर सके और अगर किन्हीं को किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो उस पर दावा आपत्ति कर सके। जो सक्षम प्राधिकार होंगे यानी जो जिला स्थापना समिति है या अंतर जिला के शिक्षकों के लिए जो है जो प्रमंडल स्थापना समिति है या राज्य की जो स्थापना समिति है, जिस भी प्रकार की उनके साथ अगर किसी परेशानी हो तो उसका जो है दावा आपत्ति का निराकरण किया जा सके। इसको लेकर के जो है एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब आगे हम बताएंगे इसमें कि जो शिक्षकों ने हाईकोर्ट गए थे तो पिटीशनर के रूप में जो गए केवल उन्हीं शिक्षकों को राहत मिली है कि वो सरप्लस के रूप में अगर चिन्हित हैं तो वो इनकी इच्छा है कि अगर वो समायोजन में जाना चाहते हैं तो जाए या नहीं जाए। बाकी शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पर किस प्रकार वो अपना आवंटित विद्यालय देखेंगे, हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला हर अपडेट हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। जी दोस्तों, जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जा करके समायोजन के लिए, आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अपना टीचर ID जो है वो गूगल क्रोम पे जा करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात जो है आप यहाँ पर जो टीचर ट्रांसफर 2.0 पर जाकर के जो आपने अपना आवेदन सौंपा था उसी जगह पर आपको जाना है टीचर 2.0 में, और यहाँ पर आपको चेक करना है जो 3 डॉट्स आएगा ऊपर में, 3 डॉट्स के पास आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात जो है आपको वहाँ पर जो विद्यालय आपको आवंटित किया जाएगा, आपने जो 1 से 30 तक का समायोजन में ऑप्शन दिया था उन्हीं में से आपका एक विद्यालय अलॉटमेंट किया जाएगा, और वो विद्यालय जो आप पूर्व में कार्यरत थे उस दोनों का जो है लिस्ट आपको उस पर दिया रहेगा कि आपका स्थानांतरण फलाने विद्यालय में किया गया है, जहां आप जो है जाकर के योगदान करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। एक 1 वीक का मैक्सिमम जो है समय देने की बात चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिक्षकों को जो है 1 सप्ताह का समय विद्यालय योगदान के लिए भी दिया जाए। और आपको पता है कि अगस्त माह में जो है विद्यालय में लास्ट अंतिम सप्ताह में जो है कई सारी छुट्टियाँ हैं, तो इसको भी ध्यान रखते हुए जो है विद्यालय अलॉटमेंट का कार्य किया जाएगा और शिक्षकों को जो है विद्यालय में योगदान के लिए मैक्सिमम 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, ताकि शिक्षक जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो जिस विद्यालय में वो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं उस विद्यालय से जो वो NOC लेंगे या फिर जो उनका जितने भी CL/SL उपभोग किए हैं उसके जो रिपोर्ट लेकर के हो, और किसी प्रकार का कोई बकाया उनके ऊपर या कोई मामला लंबित नहीं हो उसका NOC लेकर के वो नए विद्यालय में जाकर के योगदान करेंगे। विरमन के कंडीशन में ये है कि वो स्वतः विरमित समझे जाएंगे, लेकिन NOC वगैरह उनको सौंपना होगा, ताकि जो है आपको पता होगा कि बहुत सारे बिहार के लगभग सभी विद्यालयों में जो है बिहार सरकार की तरफ से टैब दिए गए थे। जो किसी ने प्रधान के अतिरिक्त एक सहायक शिक्षक के पास जो है टैब था तो वो उनको जो है सौंप करके आएंगे नए विद्यालय में। तो इन सब का लिए जो है शिक्षकों को लगभग 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, और जो भी शिक्षक समायोजन के लिए अप्लाई किए हैं उन शिक्षकों का जो विद्यालय है वो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ही दिखेगा। वो अपने टीचर ID से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात जो है वो टीचर 2 में ही जा करके देख सकते हैं। जो विद्यालय उनको अलॉटमेंट किया जाएगा वो विद्यालय जो है उनका जो ऑप्शन उन्होंने 1 से 30 तक दिए होंगे उन्हीं में से विद्यालय होगा। अगर कोई शिक्षक को उनमें से कोई विद्यालय अलॉट नहीं होता है और अगर कोई नया विद्यालय शिक्षकों को अलॉट कर दिया जाता है कारणवश या भूलवश, तो आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि जो बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 है और उसके अकॉर्डिंग जो SOP जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, तो SOP में यह बात क्लियर वर्णित है कि अगर किसी शिक्षकों को जो ऑप्शंस वो देते हैं उनमें से अगर कोई विद्यालय अलॉट नहीं कर होता है तो वो सरप्लस शिक्षक जिस विद्यालय में है वहाँ वो बने रहेंगे। तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने जो 30 ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से अगर कोई विद्यालय आपको अलॉट ना करके विभाग की तरफ से कोई ऐसा विद्यालय अलॉट किया जाता है जहाँ शिक्षकों का अभाव है, तो आप दावा आपत्ति में जा कर के वहाँ क्लेम कर सकते हैं कि हमारे ऑप्शंस के अलग आपको विद्यालय अलॉट हुआ है, तो वो आपका रद्द हो जाएगा और आप जिस विद्यालय में हैं उसमें बने रहेंगे। आपको पुनः ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया
सितंबर से शुरू होकर के 23 सितंबर तक आवेदन होने हैं, उसमें आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा मंत्री का बार बार बयान है कि जो 25,000 आपको 1 लाख के आसपास सरप्लस शिक्षकों को चिन्हित किया गया था, जिसमें लगभग 75,000 से अधिक शिक्षकों ने जो है समायोजन के लिए अप्लाई किया, लेकिन अभी भी 25,000 के आसपास ऐसे शिक्षक हैं जो समायोजन के लिए अप्लाई नहीं किए हैं। तो शिक्षा मंत्री का जो है इस पर स्पष्ट निर्देश है कि उन सभी को भी सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में एक बार अवश्य मौका दिया जाएगा कि वो सभी शिक्षक भी जो है उसमें अप्लाई कर सके। तो ये एक समस्या का हल है कि अगर आपको 1 से 30 तक ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप दावा आपत्ति में चले जाएंगे, अगर कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है तो, और आपको पुनः 17 से 23 के बीच जो है आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। सबसे पहले जो है सरप्लस शिक्षकों को जो समायोजन के लिए अप्लाई किए हैं, खासकर जो विशेष आवश्यकता वाले, जो गंभीर प्रकार की बीमारी से या उनके पति पत्नी या बच्चे में से कोई गंभीर प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, उनको विद्यालय अलॉट किया जाएगा। लेकिन उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि जो है महिला शिक्षिका को उनका गृह प्रखंड नहीं, गृह पंचायत अलॉट ना हो, और पुरुष शिक्षकों का उनका गृह प्रखंड अलॉट ना किया जाए। उसके बाद जो है पति पत्नी आधारित हैं, फिर उसके बाद जो है सामान्य जो शिक्षक हैं जो सरप्लस घोषित हुए हैं, उन शिक्षकों को भी विद्यालय अलॉट किया जाएगा। एक बात और भी है कि अगर कोई शिक्षक हैं जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर जो है पुरुष शिक्षक हैं, और उनको जो है यह बात एसओपी में वर्णित है कि अगर कोई पुरुष शिक्षक ऐसे हैं जो गंभीर प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, लेकिन उनको जो है गृह प्रखंड के अतिरिक्त प्रखंड का विद्यालय अलॉट हो रहा है, क्योंकि जो भी आपको पता होगा कि इस शिक्षा कोष पर जब परमानेंट एड्रेस अपडेट किया गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको आप आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, जब अपलोड कर दिया गया है तो उसके बाद से अब ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। यानी जो आपका गृह प्रखंड था उसमें किसी विद्यालय का ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था पुरुष शिक्षकों को। तो वो वैसे पुरुष शिक्षक भी जो है वो आप जा सकते हैं आपत्ति में कि आप जो है गंभीर प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, जो भी बीमारी है उसका जो आपको साक्ष्य प्रकट करेंगे। साक्ष्य देखने के बाद जो है जो जिला स्थापना समिति होगी वो आप पर विचार करते हुए आपकी जो नियुक्ति है, आपका जो पदस्थापन है वो आपके गृह प्रखंड में भी कर सकती है। ऐसा जो है बिहार शिक्षक नियमावली 2026 जो बनी है उसमें यह बात वर्णित है। तो इसमें परेशान नहीं होना है। अगर कोई महिला शिक्षिका या कोई ऐसे पुरुष शिक्षक हैं जो गंभीर प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो वो उन महिला शिक्षिका को गृह पंचायत भी मिल सकता है और पुरुष शिक्षक को गृह प्रखंड भी मिल सकता है। लेकिन आपको जो है आप फेक सर्टिफिकेट के साथ जाएंगे, यानी आप अगर जो है किसी प्राइवेट डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके आप फेक तरीके से जाएंगे तो फिर आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है गुमराह करने के आरोप में। अगर आप जेन्युइन तरीके से बीमार होंगे तो फिर आपको जो आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो आपके गृह प्रखंड और गृह पंचायत में भी किया जा सकता है। दूसरी बात कि शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि जो भी पुरुष शिक्षक हैं जो 5 वर्षों से अधिक से एक विद्यालय में बने हुए हैं, चाहे वो अपने गृह पंचायत या गृह प्रखंड में नहीं है, फिर भी वैसे शिक्षकों को इसमें आवेदन करना है और उनको भी स्थानांतरण के लिए जो है मौका मिलेगा। क्योंकि इसके बाद जो स्थानांतरण है वो 5 साल के बाद होगी, तो वैसे शिक्षक भी इसमें जो है आवेदन करेंगे। दोस्तों, हम इन्हीं अपडेटों के साथ आपके पास उपस्थित होते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट, हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।